हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी ज्योग्राफी की टीचर। तो मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्लास 3 आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आइए, आज आप लोगों का क्लास क्या है? 3 क्लास है, 3rd क्लास है आज आप लोगों का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च में आपको पढ़ा चुकी हूँ, डेवलपमेंट पढ़ा चुकी हूँ, कितने पार्ट्स में है, अबायोटिक भी पढ़ा चुकी हूँ, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल भी पढ़ा चुकी है, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? व्यक्तिगत संसाधन। क्या पढ़ना है? व्यक्तिगत संसाधन। तो चलिए आइए देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। दिस रिसोर्स आर ओनेड बाय द इंडिविजुअल फैमिली। ऑल सोर्स ऑफ इनकम एंड नीडेड गुड्स इंक्लूड दिस रिसोर्स। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, यूज योर फैमिली, फैक्ट्री, हाउस, कार। व्यक्तिगत संसाधन, यह संसाधन व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से लाया जा सकता है। यह संसाधन जो है व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से लाया जा सकता है। सभी आय के संसाधन तथा आवश्यकताएं वस्तु इस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सभी आय के संसाधन, आय का संसाधन समझ रहे हैं, इनकम नीडेड गुड्स मतलब आय के संसाधन। आय का संसाधन का मतलब है, सपोज हम चावल की खेती कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है? कृषि योग्य भूमि कह रहा है ना, कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चर। तो हम लोग चावल की खेती अधिक करते हैं, तो जितना हमारा ज़रूरत उतना ही हम रखेंगे ना, थोड़ी पूरा थोड़ी रख लेंगे, उसको क्या करेंगे? बेच देंगे। तो जिससे हमें क्या आएगा? आय। आय मतलब इनकम, पैसा, आय का संसाधन है या नहीं? कारखाना, कारखाना से भी तो आय आता है। सपोज कारखाना में कोई सामान बन रहा है तो वो बिक्री होगा अलग, या उसमें जो कार्य कर रहे हैं लोग उनको भी सैलरी मिलता है, तो भी क्या है? एक आय का संसाधन है जो कि परिवार और सबके लिए है। ये क्या कह रहा है? सभी आय के संसाधन तथा आवश्यक वस्तु इस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आवश्यक वस्तु आय के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सामाजिक संसाधन। सामाजिक संसाधन क्या होता है? ये था व्यक्तिगत संसाधन। अब सामाजिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्स। दिस रिसोर्स आर द एसेसिबल फॉर मेंबर ऑफ कम्युनिटी, जैसे कि पार्क, ग्रासलैंड, रोड, पूल, टेम्पल। सामाजिक संसाधन, इन संसाधनों पर समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। पार्क, सड़क, पुल, मंदिर। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा ये मोहल्ला है, मोहल्ला में यदि पार्क है, मंदिर है, स्विमिंग पूल है, तो इसमें सिर्फ एक मेरा हक तो नहीं होगा, क्या आपका हक तो नहीं होगा, पूरे मोहल्ले वाले का हक होगा। मंदिर पे सारे लोगों का हक होता है, स्विमिंग पूल इसमें सबका हक होगा। पार्क है तो पार्क में सब बच्चे खेल सकते हैं, सिर्फ एक मेरे घर के बच्चे नहीं खेलेंगे, सारे घर के बच्चे खेलेंगे। झूला का उपयोग सब कर सकते हैं। तो क्या हुई? एक कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? हमारा सामाजिक है, सामाजिक संसाधन, जहाँ समाज के हर लोग इसे यूज कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? सामाजिक संसाधन का अर्थ है कि जहाँ समाज के हर लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे बताई दे रहे हैं, पार्क, सड़क, पुल, मंदिर, पार्क, ग्रास, पूल, टेम्पल, इसमें क्या है? सब लोगों का अधिकार होता है। फिर नेशनल रिसोर्स। All the resource of country are the included these types. Private sector also included it because government adopt any time for the relation. नेशनल रिलेशन, जैसे रिवर, बैंक, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट। राष्ट्रीय संसाधन, सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। निजी क्षेत्र के संसाधन भी इसमें आते हैं। निजी क्षेत्र के जो हमारे पर्सनल होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि निजी सेक्टर का अधिग्रहण कर सरकार कभी भी राष्ट्रीयकरण कर सकता है। निजी क्षेत्र का, जैसे कि आपको समझाते हैं, सपोज मेरा मुजफ्फरपुर में ज़मीन है, रोड के पास है, मरीन ड्राइव के पास है, तो सरकार उसका अधीन कर सकता है ना, उसका मुआवजा हमें देकर, उसका पैसा हमें देकर उसको अपने अधीन कर सकता है। उस ज़मीन को अपने अधीन कर सकता है, चाहे मॉल बनवाना हो या बड़ा सी दुकान बनवाना हो या बैंक बनवाना हो, जो भी करना हो तो सरकार उसे ले सकता है ना। तो सरकार उसे ले सकती, निजी चीज़ों को पे भी सरकार का अपना हक हो सकता है। जब सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उसको ले सकता है। जैसे कि देखिए रिवर, बैंक, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, नदी। नदी पे सरकार का ही हक होता है। हमारा कोई पर्सनली नदी पे हक होता है? बस हमारा नदी के पास घर है तो कहेंगे हमारा नदी के पास है, ये थोड़ी कि नदी हमारा है, ऐसे तो नहीं है। बैंक, जब लोग पैसे निकालने जाते हैं, ये भी सरकार के अधीन में आता है। ट्रांसपोर्ट, यातायात, रोड जो है, सड़क है, NH है, ये सब भी सरकार के अधीन में आता है। फॉरेस्ट, जंगल भी सरकार के अधीन में आता है। ऐसा थोड़ी है कि हाँ आप आम का बगीचा लगाए हुए तो उसको तो आप जंगल नहीं कहेंगे, उसको बगीचा कहेंगे, तो वो हमारा पर्सनल खुद का है। बट सरकार को कभी बाय फ्यूचर
कहीं बड़ा सा कंपनी बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो सारे बगीचे को तो काट देंगे, तो भी क्या आ जाएगा, सरकार के अधीन आ जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को? व्यक्तिगत संसाधन, सामाजिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स एंड नेशनल रिसोर्स क्या है? सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय।